हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल आपको दिख रहा होगा। ये सवाल नीट 2020 में आया हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप पॉज करके सवाल को ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, द एक्सीलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। कितना होगा एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतना दूरी है। आपको बोल रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना लेने के लिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना लेने के लिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये लेने के लिए आंसर क्या 10 टू द पावर 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या 10 टू द पावर 22, या 10 टू द पावर 25, या 10 टू द पावर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को अटेम्प्ट करना। सबसे पहली बात है, क्या सिचुएशन है उसको समझते हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपके पास एक प्रोटॉन है। हम मान लिए ये हमारे पास प्यारा सा इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास प्यारा सा प्रोटॉन है, और उसके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना दिया हुआ 1.6 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया बात है। अगर हम आपको बोलेंगे क्या हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं, बिल्कुल सर, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको लिख लेंगे 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, है ना। क्यों? काहे कि हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ को स्टैंडर्ड यूनिट में रखने का। क्यों? काहे कि अपने पास एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में है। अब आते हैं मुद्दा पर। अगर हम आपसे अभी एक्सीलरेशन की बात छोड़ दो, आपसे पूछा गया एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे बस हम इतना सा बात पूछेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन दिया हुआ, क्या आप फोर्स बता सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल सर, फोर्स बता भी सकते हो और उसका हम नेचर भी बता सकते हैं। कैसा नेचर होगा? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब कैसा नेचर होगा? अट्रैक्टिव नेचर। पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स किसको, फोर्स का क्या नाम देंगे हम? इसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? के Q1 Q2 बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, K को क्या लिखते हैं सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन Q1, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होगा सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। बढ़िया। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है सर? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, और लेकिन वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का चार्ज, तो वही लिखो। और आपको पता है कि फोर्स में हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है चार्ज का, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। और डिस्टेंस कितना हो गया सर? डिस्टेंस ये आर का स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 20। आई होप सारा बात समझ में आ रहा होगा। बाबू के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, ठीक। Q1 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है नेगेटिव होता है, लेकिन हम फोर्स में क्या लिखते हैं? चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। बढ़िया। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा सर? एक्जैक्टली इक्वल अमाउंट का चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का होता है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है, तो सेम चार्ज। बढ़िया। बटे का डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी निकालें क्या? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 1.6 और 10 टू दी पावर का माइनस 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10, वो क्या बन जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस का 20। ठीक है, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1.6 इंटू 1.6 तो दो गो है, ऊपर में भी ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 इंटू 1.6 दो गो है, ऊपर में कट गया। ऊपर में कहानी क्या बना? ऊपर में कहानी बना सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर का 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस का 38 बटे का, आप देखना यहां क्या बच गया? 10 टू दी पावर माइनस का 20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहां पर इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 9 इंटू, इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस का 38 प्लस का 10 टू दी पावर का 20, डेट कम्स आउट टू बी 10 टू दी पावर का 18। ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस का 38, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस 18 माइनस का 18, और माइनस 18 ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 9। आई होप इतना बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। 10 टू दी पावर माइनस का 38 था, ये ऊपर लेकर चले गए तो माइनस का 38 प्लस का 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 18। बढ़िया। और 9 ये था तो ऐड करेंगे, 9 माइनस का 18 क्या हो जाएगा? माइनस का 9। तो ये हमारा क्या आया है बाबू? ये हमारा फोर्स आया है। आपसे क्या फोर्स पूछा है? नहीं सर, आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फोर्स जो हमको आया है बटे का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बटे का मास। तो जिसका एक्सीलरेशन निकाल रहे हो उसी का तो मास लिखोगे, लिख दिए। फोर्स का फॉर्मूला जो आया था, वैल्यू जो आया था उसको पुट करो, 9 × 10⁻⁻⁹ बटे का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है कितना, 9 × 10⁻⁻31 kg। पुट करो 9 × 10⁻⁻31, 9 से 9 गया, बढ़िया सर 9 चला गया। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10⁻⁻�9 ऊपर में है और 10⁻⁻31 को ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 31। तो 31 में अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा बच्चा बोलेगा सर ये तो हो जाएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻22। सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में लेके चल रहे, तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में, डेट कम्स आउट टू बी मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इसका मतलब 10⁻22 हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी 10⁻22 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात क्रिस्टल तरीका से समझ में आया होगा। पहला काम क्या किए, फोर्स निकाले, दूसरा काम क्या किया, एक्सीलरेशन निकाल दिए। कल के दिन अगर हमसे एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन पूछता तो फोर्स तो यही बनता, लेकिन क्या होता, मास ऑफ प्रोटॉन हमको फिर वह सवाल में दिया रहता और हम मास ऑफ प्रोटॉन दिया रहता तो वहां पुट करते और अपना आंसर आ जाता। आई होप आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस जिससे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए, जिनसे हुआ वेल एंड गुड। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।